बेटा एक काम कर, वीरा आंटी को बुला ले बगल से, है ना? मेरा बादू बच्चा है ना, बादू बच्चा है ना मेरा, मैं आ रहा हूँ बेटा। हॉस्पिटल जा रहे, आप भी सीधा हॉस्पिटल आ जाइएगा। हाँ ठीक है। ये देखो आज हमने क्या बनाया, अपने बेटू का फेवरेट पोहा। साक्षी बेटा 2 महीने के बाद स्कूल जा रही है, रो कर ऐसा नहीं करते ना। अच्छा बच्चा ना मेरा। बेटा हम दोनों को ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी ना कि अब तुम्हारी मम्मी कभी लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन हम माँ के बिन नहीं जी पाएंगे पापा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें माँ लाके दे दो। नहीं बेटा नहीं रोते नहीं बेटा, अच्छा बच्चा है ना। बच्चों तुम्हारी कभी कौन पूरी करेगा? अंदर आ। जुग जुग जियो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अरे इनकी जोड़ी तो साक्षी के लिए बनी है, इसके बिना तो ये दोनों ही अधूरे हैं। बेटा वैसे साक्षी जब हम छोटे थे ना तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम जानते हैं माँ की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकते हैं? हमसे दोस्ती करोगी? आप दुश्मन है हमारी, दुश्मन। प्लीज सब ठीक हो जाएगा, प्लीज सुपर वो भी जल्दी आ जाएगी। सर ये मुंह पे टेप और आसपास खून देखकर लग रहा है मर्डर यहीं पे हुआ है। और देख के लग रहा है ऐसे जैसे मारने से पहले इसको काफी टॉर्चर किया और मर्डर भी किया है बिल्डिंग एरिया में जहाँ नाइट ड्यूटी पे था। सर मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी के साथ यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। बिल्डिंग का ये पोर्शन सीसीटीवी रेंज में आता ही नहीं है। कार्ड को मार के किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांड तो नहीं कर दिया किलर ने? सर इस वक्त तो ज्यादातर लोग सो रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पता तो करना पड़ेगा ना राहुल कि कार्ड को मार के किलर क्या करने वाला था। सर यही पास में एमजे रोड पे मर्डर हुआ है। व्हाट? एक और मर्डर? बधाई हो, बेटी हुई है। और बच्ची की माँ कैसी है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सिस्टर हम भी बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे अब। वहां सोसाइटी के गेट पे मर्डर हुआ और यहाँ रोड के ऊपर खुलेआम। सर दोनों एरिया में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगता है सर दोनों का मर्डर एक ही है। हेलो पापा आज तो आपने हमें दिखाई दिया, आपको तो कुछ हमारी पड़ी ही नहीं है। इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं इंस्पेक्टर हेमंत माथुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? पर ये तो मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा का है।
बेटा आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, हम वहाँ के बात करते हैं। हम तो अभी हॉस्पिटल में हैं। कौन सा हॉस्पिटल? रीना, बेटा मेरी फोन पे तुम्ही से बात हुई थी ना? मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा है। पर मेरे पापा का है। क्या हुआ मेरे पापा को? आप कौन? मैं इनकी पड़ोसी हूँ सर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक मिनट जरा मेरे साथ आइए। वो विवेक का फोन हमें इस लाश के पास मिला। क्या हुआ विवेक जी? कैसे बताए तुझे? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी, उसी दौरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। ये आपसी रंजिश थी या फिर एंगल कुछ और था? कत्ल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट ड्यूटी पर था, ये रात उसकी भी आखिरी रात थी। एक ही रात में दो मर्डर्स या हाँ राहुल, सर इस सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि किलर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इरादे से ही आया था। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है सर। तो आगे बढ़ो राहुल, कोई क्लू मिला कि किलर कौन है? सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हर चुस्ती दिखाओ, जितना जल्दी हो सकता है पता करो, और सबको बोलो कि ड्यूटी बदलने का वेट ना करें। जो जिस काम को कर रहा है उसी काम को पूरा करेगा। एक रात में दो मर्डर में कोई ढिलाई नहीं चाहिए मुझे। ओके राइट सर। सर विवेक की वाइफ से बात की मैंने, वो सिक्योरिटी गार्ड विवेक का दूर का चाचा लगता था। व्हाट? और दोनों मर्डर्स की मॉडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से? जीना ने कुछ और बताया? सर मैं बात कर ही रही थी कि उसका बच्चा रोने लगा तो वो उसे फीड कर रही है। एक माँ के लिए कितना मुश्किल वक्त है जब उसे खुद दिलासा की जरूरत है, उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ रहा है। और सर बड़ी बेटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस वक्त हमें रीना से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आजो। रीना, मैं समझ सकता हूं ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, पर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द चाहिए। जब कौन कर सकता है ऐसा जिसने आपके पति विवेक और चाचा विश्वनाथ को इतनी बेरहमी से मार डाला? किसी पे शक है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप
उन लोगों को हमारी खुशियां कभी रास नहीं आई थी। एक बेटी का बाप हो के मेरी बहन पे डोले डालेगा, खोपड़ा फोड़ दूंगा तुम लोगों का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? हम विवेक जी से शादी करेंगे, हमें आप रोक नहीं पाओगे। चुप! एक शर्म! इस आदमी ने अंधा कर दिया है तुझे, इसके लिए अपने बाप को आंखें दिखा रही तू। कौन सा बाप और कौन सा भाई? जो हमारी माँ के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे? मैं और मेरी माँ हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। उन्होंने ही मारा है विवेक जी को और चाचा जी को। सर अब उन्हें छोड़ना मत सर उन्हें। रीना का बाप तू ही है? हाँ, लेकिन अमित का है? क्या कर दिया उसने साहब? क्या कर दिया? देखो रे, अंदर ढूंढो उसको। क्या हो रहा है साहब? सीना के पति और उसके चाचा का मर्डर। अरे क्या बोल रहे हो साहब आप? सर यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है अमित? मुझे नहीं मालूम साहब, और अमित ने कुछ नहीं किया साहब। और रीना तो बस हम लोगों को फंसाना चाहती है। वो यही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर जाए। शर्म कर, कुछ शर्म। तेरी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसी वक्त तूने उसका सुहाग और उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। आप भाड़ में जाए ऐसी बेटी जो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी, इसे और की क्या होगी? देखे चलो इसको, चलो। अरे क्या कर रहे हो साहब? हमने बोला था अपने पति से कि इन सब पचड़ों में ना पड़े, पर उस विवेक का घर बसाने के चक्कर में उन लोगों से दुश्मनी मोड़ ली। तो आपको भी लगता है कि अमित और उसके बाप ने आपके पति और विवेक को मारा? हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या? कल शाम विश्वनाथ जी जब ड्यूटी पे जा रहे थे। चाचा, हमारे पैसे कुछ सोचे? हमारा पैसा दिलवा दो, वरना तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। आराम से घर में बैठ के बात। क्या आराम से बात करें? तो तमाशा क्या है? तो पैसे डुबा दिए, ऊपर से आराम से बात करें। तुम्हारे और उस विवेक के बहकावे में आके पैसे हमने लगाए थे, तुम दोनों की वजह से हमारा पैसा डूबा है और तुम्हें देना पड़ेगा बस। अरे पैसा मेरा और विवेक का भी डूबा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे तो फायदा भी तो मैं किसी को जानता था, और अगर नहीं दोगे ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के पैसा। भाई साहब क्या? अरे भाई साहब, अरे बच्चा बचाओ भाई। छोड़ूंगा तुझे, बता रहा हूँ मैं। कौन था वो आदमी, कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पति का भी बहुत पैसा डूबा था इसमें, और वो भी विवेक के कहने पे लगाए थे। विवेक के कहने पे? ये विवेक ने कहाँ पैसा लगवाया था उनसे? अब रीना से ही पूछिए, उसे सब पता होगा। बेटा वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे क्यों देख रही हो हमें? पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरे पापा। बेटा हम हैं ना, हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने देंगे और ना माँ की। रीना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। चलो जीना, हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था। दोनों का पैसा डूब गया। और जिस आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर पैसा लगाया था उसने विश्वनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन आदमी? ये हम पता लगा रहे हैं। विवेक और विश्वनाथ ने कहाँ पैसा लगाया होगा, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लॉटरी खेला करते थे। उन्हें किसी संतोषी नाम के आदमी का फोन आता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे सर। ये लो रोटी। साक्षी बेटा ये लो रोटी खा। कौन है ये? हैं? हमने कई बार देखा है,
तुम्हें जब भी इसका फ़ोन आता है तुम फ़ोन काट देते हो। एक फ्रेंड का फ़ोन है वो, अरे मैंने उससे पैसे लिए थे ना तो वही वापस करना है, तो बार बार कॉल कर रहा है ऐसे। सर विवेक के मोबाइल में संतोषी के नाम से एक नंबर फीड मिला है। बंद आ रहा है, पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड। सर एक और बात अजीब है, विवेक की बीवी ने हमसे कहा कि मर्डर वाली रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों का कहना है कि उस रात नाइट शिफ्ट थी ही नहीं। उसकी फैक्ट्री है सुखदेव नगर में, जबकि उसकी लाश मिली थी हमें एमजी रोड पर। हाँ राहुल बोलो। सर कल रात सिर्फ 2 ही मर्डर नहीं हुए थे, राजनगर में भी एक तीसरा मर्डर हुआ था। व्हाट? तीसरा मर्डर? हाँ सर, राजनगर पुलिस से अभी अपडेट मिली है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ सर। सर उनके मुताबिक ये मर्डर कल रात 3 बजे के आसपास हुआ था, और जिसका मर्डर हुआ वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था सर। ये कल रात राजनगर की एक शॉप के बाहर नाइट ड्यूटी पर था। सर ये उसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर तीसरा मर्डर हुआ। सर इस किलर का फेस कवर है, इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम मनोज है और ये सिक्योरिटीज का गार्ड था। एक मिनट, कौन सी बताई, क्या नाम बताया? सिक्योर सिक्योरिटीज। ये विश्वनाथ भी इसी एजेंसी का गार्ड था ना? राइट सर, और विश्वनाथ की बीवी ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये वही आदमी है जिसका कल शाम विश्वनाथ से झगड़ा हुआ था। पिछले 16 घंटों में 3 मर्डर हो चुके हैं, वो भी एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी से कि किलर हमारे इलाके में 2 मर्डर करके तीसरा मर्डर राजनगर में करने चला गया। ये किसी दूसरे इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। राइट सर, इसलिए सीसीटीवी ग्रैब हमने सभी थाना क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दिए। इसका मकसद क्या है? अगर हम विश्वनाथ की वाइफ की बात माने तो विश्वनाथ का इस आदमी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, और विश्वनाथ से विवेक ने ये पैसा कहीं लगवाया, और एक ही रात में इन तीनों के मर्डर हो जाते हैं। ये मामला कहीं पैसों के लेन देन को लेकर तो नहीं है? सर विवेक, विश्वनाथ और मनोज, इन तीनों के फोन हमें क्राइम सीन पर मिले, और जब हमने इन तीनों के फोन चेक किए तो इनके फोन में एक ऑनलाइन लॉटरी ऐप इंस्टॉल मिला। सर हो सकता है कि ये लोग पैसा इसी ऐप में लगाते हो। राहुल, इस तरह के जो लॉटरी ऐप हैं हजारों लोग पैसा लगाते हैं, इस ऐप का इन मर्डर से क्या लेना देना है? अच्छा रीना का जो भाई है अमित, वो गायब है अभी तक। इस कार्ड को मारने का अमित का कोई मोटिव है? नहीं सर, अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन वो गायब है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? सर हमने अमित के दोस्तों से पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हमने सिक्योरिटीज़ के मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। ये वही एजेंसी है जहाँ पर मनोज और विश्वनाथ काम करते थे। सर हम खुद हैरान हैं कि एक ही रात में हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया। एक और भी मर्डर हुआ है, विवेक नाम है इसका, जानते हो इसको? सर चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, हो सकता है कभी मनोज और विश्वनाथ के साथ देखा हो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लॉटरी भी खेलते थे, इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था। इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर, हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई झगड़ा हो, लेकिन सर हमारी एजेंसी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर ये संतोषी के कॉल डिटेल्स आ गए, लेकिन सर ये आदमी नहीं, ये एक औरत है। ये देखिए, और सर ये संतोषी एमजी रोड के जेजे कॉलोनी में रहती है, और उस रात विवेक का फोन 2 बजे तक जेजे कॉलोनी में एक्टिव था। नहीं, विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल। 3 मर्डर हुए, अगर हमसे झूठ बोला, कुछ भी छुपाया, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब बोलो, क्यों फोन करते थे इतने विवेक को? वो तो मैं बस ब्लैकमेल करते थे विवेक को। नहीं मैडम, हमें पता चला है कि तुम उससे पैसे मांगा करती थी। किस बात के पैसे मांगते थी? हमने कोई पैसे नहीं मांगे सर। तो फिर फोन क्यों करती थी उसको इतने? क्या वजह थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम पसंद करते थे विवेक जी को, प्यार करते थे विवेक जी से, और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे। वो तंग आ चुके थे उस रीना से, और उन्हें तो शक था कि वो बच्चा भी उनका नहीं है। रीना से हम तंग आ चुके हैं संतोषी, बात बात पे हमको पीट देती है,
और तुम पिट लेते हो। क्या करें, अपनी बच्ची की वजह से सहते हैं उसको बस। उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पूरी तरह से पागल हो गई है वो। हमने तो अपनी बच्ची की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन वो ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही थी और हमसे, एक बच्ची के बाप से शादी कर हमारी जिंदगी नर्क बना दी। उस रीना ने अपना पाप छुपाने के लिए शादी की थी विवेक जी से। हमें पक्का यकीन है कि उसी ने मरवाया है विवेक जी को। विवेक के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर हुआ और उनमें से एक विवेक का चाचा था। विवेक जी ने अपने चाचा को भी सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मर्डर वाली रात विवेक का फोन यहीं पर एक्टिव था और उसकी लाश भी यहाँ से कुछ ही दूर एमजी रोड पर मिली हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हम मानते हैं विवेक जी यहाँ आए थे कल, लेकिन उस रीना का फोन आया था और फोन आते ही विवेक जी निकल गए थे यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने ये सब किया है और टाइमिंग भी वो चुनी जब उसका बच्चा पैदा हो रहा था, ताकि वो बच जाए और आप लोग हमें परेशान करें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? क्या हुआ संतोषी? तुम कौन? मैं संतोषी, मेरी बहन है। तुमने तो कहा था कि संतोषी एक आदमी है, लेकिन ये तो औरत है। ये औरत संतोषी है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको। सर हमें इतना मालूम है, ये विवेक जी की किसी दोस्त की बहन है। हम इसको नाम से नहीं जानते सर। लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक का अफेयर चल रहा था इसके साथ। अफेयर? नहीं सर, सर विवेक जी के बारे में इतना बुरा मत बोलिए सर। लेकिन विवेक तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता था। उसने तो कहा कि तुम विवेक के साथ मारपीट करती थी। वो और झूठ बोल रही है सर। उसने तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी है, तुम्हें गुस्सा आता है, मारपीट करती हो बात बात पे, यहाँ तक कि ये बच्चा भी विवेक का नहीं है। नहीं सर, सर ये झूठ है, सच नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर विवेक जी अपनी पहली बीवी मंजू के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमें। रीना, मंजू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शक करती है मुझ पे। तो तुम इतना सब सह क्यों रहे हो? सिर्फ बेटी की वजह से उसको झेल रहा हूं मैं, नहीं तो। अगर ऐसा है तो तुम मंजू से तलाक ले लो ना। हम यही सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे बस। सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मंजू की मौत कैसे हुई थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, वो छत से फिसल कर गिर गई थी। हाँ राहुल। सर अभी थोड़ी देर पहले मुकुंद नगर में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ है। क्या? और चौंकाने वाली बात यह है कि ये गार्ड भी सिक्योरिटीज में काम करता था। पिछले 24 घंटों में एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के 3 गार्ड्स का मर्डर और साथ में विवेक का भी। हो क्या रहा है ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा है? इससे पहले कि और मर्डर्स करें हमें इसे रोकना होगा। अपना नेटवर्क एक्टिव करो और टीम को बोलो कोई घर नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। साक्षी बेटा, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हारी पहली मम्मा मंजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी।
आप तो इनकी पड़ोसी है ना मीरा जी? जी मैडम। क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकई में खराब था? हाँ मैडम, देख के तो ऐसा ही लगता था। उसे अपनी सुध भी नहीं थी, शायद इसीलिए टेरेस पे से वो फिसल के गिर गई हो। लेकिन माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साक्षी पर। वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई। माँ सही बोलती थी, आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें। अरे बेटा होश में आ। देख मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती, लेकिन हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। अरे हम क्यों करेंगे ऐसा बेटा, क्यों करेंगे हम क्यों मारेंगे तुम्हारी माँ को? लेकिन मैं जानती हूँ विवेक साक्षी और मंजू दोनों का बहुत ख्याल रखता था। और ये विवेक और रीना का रिश्ता कैसा था? रीना बहुत अच्छी है मैडम। उसने आते ही साक्षी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश थे। वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर ये रीना और संतोषी दोनों ही विवेक के बारे में अटपटा बयान दे रही है। सर ये विवेक मंजू के साथ होते हुए उसने रीना के साथ अफेयर किया, फिर रीना के साथ शादी होने के बाद उसने संतोषी के साथ अफेयर किया। सर इस लिहाज से रीना और संतोषी दोनों पे शक करने की वजह है। मर्डर सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ है, पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर हो चुके हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बात कुछ और है जो सामने आनी बाकी है। राहुल मैं मुकुंद नगर ही पहुंच रहा हूँ। सर मुकुंद नगर ही नहीं, अभी अभी संगम विहार में भी एक मर्डर और हुआ है। What? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जैन सर। सर जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम विक्रम है, और यहाँ आई विटनेस के मुताबिक उन्होंने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जिसने रेनकोट पहना हुआ था। ये विक्रम भी सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं सर, ये विक्रम तो जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक मैनेजर था। कल रात से लेकर अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें से 3 एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे। विवेक एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और ये विक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर। इन 5 विक्टिम्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मर्डर किया जा रहा है ये कुछ भी कर सकता है, इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है सबको अलर्ट करो कि पूरे शहर में गश्त लगाए। आइए सर, ये देखिए, ये आसपास चेक करो अच्छे से, शायद कुछ मिले। मूव सर। सर ये तो जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट। और यहाँ हर जगह अच्छी से चेक करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मूव सर। तो कल रात उसने 2 लोगों को टारगेट किया है। अभी तक दोनों की पहचान पता नहीं चली है सर, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए हॉस्पिटल भिजवा दिया उसे। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों को मार चुका है वो, और 7वां मरने के कगार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। शायद उससे हमें कोई क्लू मिल सके कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और कौन है। और वे दोनों विक्टिम है, उनकी फोटो भेजो मुझे क्विक। सर सर मैंने चेक किया था, ये विवेक भी हमारी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन 1 साल पहले इसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी, तो हमारी एजेंसी में काम करना बंद कर दिया था इसने। एक और मर्डर हुआ है, छठा। ये इसको भी जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन है ये, जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ, इतने लोग हमारी एजेंसी में काम करते हैं, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। उठाओ इसको, उठाओ, चेक करो इसको। देखो अगर कुछ भी हमसे हाँ पूजा। सर रीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है। क्या हुआ था गायब? गायब नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पैर में चोट कैसे लगे? नशे में था तो पैर पे गाड़ी चढ़ गई। नशे में होश खो गया। इतना नशा किया कि सारे लोगों को मार दिया तूने। मैंने किसी को नहीं मारा, मारना होता तो वो विवेक को मारता ना, बाकी को क्यों मारूंगा। ये सारा कांड है ना रीना का है, वो मुझे फंसा रही है। कर रही है ये, क्या कर रही है ये? अब जानते नहीं उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही,
वो किसी और की क्या होगी? ऐसे क्यों देख रही हो? कोई नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तुम किसी फैक्ट्री में, सब मालूम कर लिया हमने। धोखा दे रहे हो ना हमें। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। गलतफहमी हुई तुम्हें कोई? नहीं हुई है गलतफहमी मुझे। अरे क्या तुमने सच में हमारे पापा को? ये क्या बोल रही है साक्षी? लेकिन ये सच है, वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था वो उसने तुम्हारे माँ के साथ भी वही किया था। वो धोखेबाज था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। हाँ मुकेश जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना, तो इसीलिए पैसे मंगवाए थे। पर ये मुकेश है कौन जिसने आपको पैसे भेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी, तुम हम पे शक कर रही हो। फिर ये मुकेश है कौन? सर, ये विक्रम सिंह जिस जिग्मा कंपनी के लिए काम करता था, उस कंपनी का सिक्योरिटी एजेंसी से एक कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? सर, इस कंपनी को ये सिक्योरिटी एजेंसी पहले गार्ड्स प्रोवाइड कराती थी, लेकिन 1 साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वो जिग्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, और अब वो बोल रहा है कि उसे याद नहीं, क्योंकि ये सब 1 साल पहले हुआ था। बाय द वे, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ था? सर, दरअसल 1 साल पहले इस कंपनी में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ था, और वो गार्ड भी इस सिक्योरिटीज के लिए काम करता था। मतलब इस कंपनी में कुछ तो झोल है। सर, मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दबा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। अच्छा, 1 साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था, कौन था वो? देखो साक्षी, मुकेश जी हमारे भाई जैसे हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी, जहां हम तुम्हारे पिता से मिले थे। चलो बेटा। रीना, तुम इतना कुछ जानते थे रीना, लेकिन तुमने हमसे अब कुछ बताया क्यों नहीं? सर, आप क्या बोल रहे हो? अभी तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक और संतोषी का अफेयर चल रहा था। तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? लेकिन विवेक एक सिक्योरिटी गार्ड था, ये तुम अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिग्मा में, जहां पर तुम सफाई कर्मचारी थे। तुम उन सभी गार्ड्स को जानते थे जिनके एक के बाद एक मर्डर्स हुए हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के गार्ड थे। क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? सर, आपने जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इस सिग्मा कंपनी के बारे में आप क्या बोल रहे हो? 1 साल पहले ये सुबोध नाम के गार्ड का भी मर्डर हुआ था, ये भी उसी कंपनी में था, और इसके मर्डर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? विक्रम जी, क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कर रहे। सुबोध काका, विक्रम जी। हम वहां साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सुबोध काका ने बोला था वो बड़े साहब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबोध काका के स्टोर रूम में लाश मिली। उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया। उसने हमें और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद कई महीनों तक हमें काम ही नहीं मिला। उस मैनेजर ने सबको रास्ते पे लेके आया। उसके बाद उस मैनेजर विक्रम का खुद मर्डर हो गया। क्यों कर रहा है वैसा? क्या वजह इसकी? क्या जानती हो तुम इस बारे में?
सर मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बोल दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर सुबोध के अलावा ये सभी गार्ड उस कंपनी में 1 साल पहले काम करते थे। और ये छठा विक्टिम विनोद, इसकी लाश रमेश के साथ। सर उस रमेश नाम के लड़के ने ये स्केच बनवाया। ये तो गणेश है, संतोषी का भाई। ये भी उस एजेंसी का गार्ड था। हमारे भैया ने किसी को नहीं मारा है सर। है कहाँ वो? हाँ संतोषी, क्या हुआ? भैया कहाँ है आप अभी? अरे मैं बस स्टैंड पे जा रहा था और ड्यूटी जाने के लिए। भैया भैया गणेश भैया। इतने लोगों को मारा तूने, क्यों कर रहा था ये सब? क्यों? क्योंकि आज 10 सितंबर है। 1 साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तेरे पापा का मर्डर? सुबोध सिंह मेरे पापा थे। उस जिग्मा कंपनी में उनका मर्डर हुआ था। उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मुंह नहीं खोला। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आने वाले 48 घंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं उस सबसे बदला लूंगा। विनोद को तू नहीं मारा, फिर उसकी लाश के पास तू मैं बेहोश कैसे मिला? वो विनोद ज्यादा ताकतवर निकला। उस कमीने ने मेरा ही सर खोल दिया। जब आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा अगला टारगेट वो गणेश था। सोचा उसका स्केच बनवा दूंगा, फिर उसको मार कर गाड़ दूंगा और आप लोग उसे किलर समझकर ढूंढते रहेंगे। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों की चुप्पी, शातिर मैनिपुलेशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये पिछले 48 घंटों में हुई वारदातों पे हम जरूर लगा सकते हैं। माना 1 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड सुबोध मर्डर केस कई रहस्यमयी सवालों के साथ अनसुलझा रह गया था, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है, हथियार उठाकर कभी नहीं। लोगों का खून बहाना एक बुज़दिली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं। हमें समाज से ऐसी मानसिकता को हटाना होगा जो अपराध और अपराधी को जन्म देती है। जय हिंद।